छुट्टी कहती है ना, बस ठीक है। इंस्टॉलमेंट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, इसका इंस्टॉलमेंट तो बहुत ईजी है, ठीक है। एसआई का बताएंगे तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को डिटेल्स बताना पड़ेगा, ठीक। इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट आप लोग की इसमें दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आप लोगों की सेम वाली, एक होती है कैसी, सेम वाली, और दूसरी होती है डिफरेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपकी दो प्रकार की, सेम वाली का मतलब है हर महीने सेम अमाउंट कटेगा, ठीक है। और डिफरेंट वाली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हर महीने अमाउंट चेंज होता रहेगा, है ना। पहले वर्ष में उन्होंने इतना इंस्टॉलमेंट दिया, दूसरे वर्ष में उतना दिया, पहले वर्ष में एक्स, दूसरे वर्ष में वाई, ठीक है। और जो सेम वाली रहती है, जो आप लोग जैसे गाड़ी परचेज, किसी ने गाड़ी परचेज करा है घर में, हाँ, इंस्टॉलमेंट पे करा है आपने, या फिर कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लिया है, फ़ोन, गाड़ी, कुछ भी, ठीक। तो उसमें देखना आप लोग की हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में, 3 तारीख का मैक्सिमम रहता है, 3 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कटते कि नहीं कटते, ठीक है। जिसकी इंस्टॉलमेंट चलती रहती है उसको बहुत सिर दर्द होता है कि हर महीने पैसे कहाँ से लेकर के आऊँ मैं, ठीक है। एनीवे, जिसके पास रोजगार रहता है वही इंस्टॉलमेंट वगैरह भी करता है, ठीक। तो इंस्टॉलमेंट समझ में आया आप लोग को, सेम वाली रहेगी और डिफरेंट रहेगी, ठीक है, ठीक। डिफरेंट वाली रहेगी आप लोग के पास, दोनों बहुत ईजी है। जैसे उसने बोल दिया आपसे कि 20%, चल 10% की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। कितने की इंस्टॉलमेंट है, एक एग्जाम्पल की बता रहा हूँ मैं आप लोग को। जैसे मान लो कि उसकी कितने की इंस्टॉलमेंट है, 10% की उसने इंस्टॉलमेंट रखा, ठीक है। और अगर आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी सेम है, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन लिख लेना, ठीक। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट कैसी है, पूरी सेम है, ठीक है। 10% का मतलब कितना आ गया आप लोग का, 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। इंस्टॉलमेंट को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। अगर उन्होंने बोल दिया आपसे मैक्सिमम 2 और 3 साल की जाती है इंस्टॉलमेंट आप लोग की, ठीक है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट का उसने, तो आप क्या करोगे, 1/10 करा आपने, 10 में कितना जोड़ दिया आपने, 1 जोड़ दिया, 10 बटे क्या कर दिया आपने, 11 गुणा कर दिया आई। सेकेंड ईयर पे बोलेगा तो इसका क्या कर दोगे आप, एडिशन कर दोगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर बटे पे 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई पे आई, ऐसे करके सो ऑन चलती रहेगी। और इक्वल टू में क्या आएगा आपका, पी आएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा आप लोगों का, पी आएगा। अब मुझे ये बताओ फटाफट कि ये पी क्या है, बताइए, ये पी क्या होता है, उधार लिया गया पैसा, ठीक है। ये प्रिंसिपल नहीं है, ये उधार लिया गया पैसा है, ठीक है, उधार लिया गया पैसा, मनी बोरोड, ठीक है। लिख लो इसको, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए, ये 2 साल का लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरे साल, बस कुछ नहीं करना, क्यूब कर देना, ठीक है। देखो 2 साल का बोला उसने, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया आपसे कि किस्त जो है आपकी 5% की है, ठीक है, कितने की है, और सारी किस्त कैसी है, सेम है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसी है आप लोगों की, सेम है, ठीक है, कैसी है, सेम है, ठीक। तो पहले साल पे तो आपको उतना ही रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज की निकाला है ना, तो ब्याज तो बढ़ जाता है आप लोग का, ठीक। तो कितना लिख दिया आपने, 1/20, इस 20 को आप ऊपर लिखना और इस 1 को जोड़ करके नीचे लिख देना, ठीक है। इस 1 को आप क्या करके जोड़ करके नीचे लिख देना, तो 20 बटे आपने 21 लिखा, ठीक है। और ये आ गया आई, मतलब पहले साल की इंस्टॉलमेंट। I1 मत कर देना वरना आप लोग गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। I1 का मतलब पहला साल हो जाएगा, I2 मतलब दूसरा साल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट चेंज हो गई, पहले साल पे लगने वाली कुछ और, दूसरे साल पे लगने वाली कुछ और, ठीक है।
आई हो गया। फिर क्या करें अपन ने, प्लस करा, फिर सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर लगा दिया, सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर लगा दिया, और इंस्टॉलमेंट तो आपकी सेम थी कि नहीं थी, है ना। ठीक, 30 साल बोलेगा वो, तो 20/21 दोनों का क्या कर दिया आपने, क्यूब कर दिया, और क्या लगा दिया यहाँ पे, आई, और ऐसा है आपका चलता रहेगा। 4 साल बोलेगा तो 4 साल, वैसे इतना जाता नहीं है वो, क्योंकि क्यूब तो ढंग से याद नहीं हो रहा है हम लोग को, ठीक है, तो उतना आगे तक तो वो नहीं ही ले जाएगा। ठीक, तो और ये आ जाएगा आपका उधार लिया गया पैसे के बराबर। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलो एक प्रश्न लिखिए फिर आप लोग। एक व्यक्ति 7,650 रुपये, हेलो, हाँ, 421100 लिख लो। हेलो, 421100 लिख लो कहीं पे। लिखा? आप लोग ने क्या लिखा बेटा? एक व्यक्ति कुछ पैसा नहीं, एक व्यक्ति 7,650 रुपये 7,650 रुपये उधार लेता है 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से लगाया जाता है, इसमें वह समान किस्त पटाता है या फिर अदा करता है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, समान किस्त पटाता है या फिर अदा करता है, तो किस्त ज्ञात करें, तो किस्त में दी जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। एक क्वेश्चन लिखिए, इंग्लिश में ही लिखिए इसको, मतलब आप मत लिखो, आप लोग तो सॉल्व करो। अ पर्सन टुक रुपीज 7650 on loan at 4% CI rate per annum, in which he paid this amount in 2 equal installment। बेटा आप लोग लिख रहे हैं 2 समान किस्त में अदा करता है। ठीक है, 2 समान किस्तों में अदा करता है। ठीक, in which he paid this amount in 2 equal installment, then find installment। 2 समान किस्तों में अदा करता है। ठीक है, वरना आंसर नहीं आएगा आप लोग का। जब तक पता ही नहीं कितने की किस्त बनाना है, कितनी किस्त बनाना है, 2 है, 4 है, 8 है, तो फिर आप निकालोगे कैसे? कितना आ गया? कितना रहा है? 4056। कितना बोला उसने? 4% बोला है। 4% का मतलब कितना हो गया? 1/25, यानी कि जो इसका किस्त बनेगा वो कैसा बनेगा? 25/26 का बनेगा। ठीक है, अब आप लोग बताते जाना। बताओ यहाँ पे पहले साल का आ गया 25/26, गुणा कर दिया अपन ने आई से। हमको पता है क्या किस्त कितनी थी उसकी, है ना? नहीं, हमको ये नहीं पता कि कितनी की किस्त थी, यही निकालना है हमें। ठीक है, लेकिन सारी किस्त कैसी थी? समान थी। सेकेंड ईयर का हमने निकाला तो 25/26, लेकिन दोनों का कर दिया अपन ने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो गुणा करेंगे अपन इसको किससे? आई से। बराबर में क्या जाएगा आप लोग का? लिया गया पैसा कितना आ गया? 76, यही था 7650 आ गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 25/26
25/26 तो कॉमन है ना, और आई भी कॉमन है, इंस्टॉलमेंट भी कॉमन है, तो आप 25/26 को कॉमन ले लो, गुणा आई। आपके पास यहां से क्या बच गया, केवल 1, ठीक है, और यहां से क्या बच गया, 25/26। अरे यही बचेगा नहीं बचेगा, बोलो भाई, यही बचेगा कि नहीं, ठीक है। आपने एलसीएम लिए तो कितना बन गया यहाँ पे, 51/26 आ गया कि नहीं, ठीक, 51/26 आ गया एलसीएम लेने के बाद। किसके बराबर आ जाएगा ये आपका, 7650, और यहाँ पे क्या बच गया, 25i/26, ठीक है, ये आई लिखा है और ये 25, ठीक है। अरे तुम लोग तो भैया गजबी हो, तुम लोग से बहुत डर लगता है मेरे को। ठीक है, 51 से काटो इसको, कितने बार में कट जाएगा ये, 51 से काटो इसको, 51 से एक बार में काटा आपने, कितनी कैरी बच गई यहाँ पे बताओ, 25, ठीक है, 225 कितने बार में कट जाएगा 51 से, 5 बार में, तो कितना जाएगा 150, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 150 आ गया, ठीक, 150, 25 से काट लो 150 को, कितने बार में कट जाएगा ये, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, कितने बार में कटेगा ये, 6 बार में कट गया। 26 गुणा 26 करोगे, ये और काट सकते हो आप इसको, या फिर गुणा कर लेना सीधे, क्या दिक्कत है, 26 गुणा 26 करोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को, 676, और इसका 6 से गुणा कर देना आप, तो कितना मिल जाएगा आप लोग को बताओ, 6, 42 और 3, 45, 4, 4056, ठीक, हाँ जी, 4056, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, मतलब आपकी 2 इंस्टॉलमेंट जो रहेगी कितने की रहेगी, 4056 की रहेगी, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 4056 को जोड़ने पे इतना तो आएगा नहीं, बेटा ब्याज भी तो लग रहा है, ब्याज भी तो लग रहा है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे बैंक देखो, जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो तो गाड़ी कितने की रहती है वहाँ पे, जैसे मान लो आपकी जो गाड़ी है वो अभी जीएसटी वगैरह कम होने के बाद कुछ प्राइस वगैरह भी कम हुए ना गाड़ियों के, तो मान लो आपकी जो गाड़ी वो 1,02,000 की है और आप उससे किस्त में उठा रहे हो, तो आप लोग को 1,02,000 की पड़ेगी वो। हाँ, अगर ऐसा समाज सेवा करने लगी कंपनियां और बैंक वगैरह तो डूब नहीं जाएंगे। आप लोग को कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है। जब आप उसका 12 से गुणा करते हो ना, तो आप लोग का 1,02,000 नहीं आता, उसमें जो भी अमाउंट आता है आप लोग उसमें से कुछ एक्स्ट्रा ही देते हो, ठीक है। ज़्यादातर क्या रहता है, छोटे मोटे डाउन पेमेंट पे 10%, 8, 8.5% का रहता है गाड़ी वगैरह में। मैं बैंकों के नाम नहीं ले रहा हूँ, वरना क्या प्रमोशन हो जाएगा फालतू में और आएंगे मेरे पास दूसरे बैंक वाले, हमारा तो नाम लिया ही नहीं आपने। हो गया, नोट कर लिए। करोगे एक सवाल और बन जाएगा, अभी आप लोग को निकाल दे, ठीक। लिखिए सवाल, लिखिए। एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है, एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है। अ मैन बोरोड सम मनी एंड ही प्रॉमिस टू paid that in 2 different installment for 2 different installments। एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है और वह इस पैसे को 2 बराबर किस्तों में वापस करने का
वापस करने का वादा करता है, वापस करने का वादा करता है। दो बराबर किस्त लिखी, बराबर लिखा है क्या? दो बराबर किस्त लिखा है या फिर दो किस्तों में वापस करने का? बराबर नहीं है, ठीक है। दो किस्तों में वापस करने का वादा करता है, ठीक है। जिसके लिए वह पहले साल में 3150 रुपये की किस्त और दूसरे वर्ष में 4410 रुपये पटाता है और अपना सारा कर्जा माफ़ करा लेता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% की है, 5% की है तो ज्ञात करें व्यक्ति के द्वारा कितना पैसा लिया गया। ठीक है, निकालो इसको। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला उसने? इंग्लिश में बोल रहा है, अ मैन बोरोड सम मनी एंड ही प्रॉमिस टू पे दैट इन टू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। फॉर दिस ही विल पे 3150 in first year, in the end of first year, and at the end of second year he pays 4410 rupees and clear all dues. If the CI rate is 5%, then find money borrowed. देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी क्वेश्चन आसानी है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप लोग यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट थी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 1 दे दिया, इंस्टॉलमेंट 2 दे दिया, इंस्टॉलमेंट 3 दे दिया, जो भी है, ठीक है। आपको इंस्टॉलमेंट दे देगा, बाकी फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, ठीक है। जैसे बताओ इसी क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, 5% का है। अच्छा ये तो दिया हुआ है, 5% का ही तो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इतना मिटा दूँ तो 5% का फॉर्मेट बन जाएगा कि नहीं, बताओ जरा। यहाँ पे इतना अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, 5% का बन गया फॉर्मेट, ठीक है। बताओ हो गया, ठीक। पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी उसकी? अगर मैं यहाँ पे 20/21 को कॉमन ले सकते कि नहीं, ठीक है। चलो अभी तो पहले लिख लेते, 3150, ठीक है। और प्लस का कर दिया अपन ने 400/441, गुणा पे कितना, इतना ही था, है ना। इक्वल टू पे मनी बोरोड हो जाएगा, ठीक। बताओ ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 10 बार में, ठीक है। और ये कितने बार में चल जाएगा? 31 से करके 21 से करके देखो आप, 210 तो यही आ गया, ठीक है। और 5 बार में करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 105 मिल जाएगा, ठीक। तो कितना आ गया? 315 मिल गया। 15 बार में कट गया ये। कितने बार में कट गया ये? 15 बार में 150 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 2 का गुणा आपने 150 से करा तो कितना आ गया? 300, और 2 जीरो और लगा देना, 1 जीरो और लगा देना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया? 4000 आ गया, ठीक। दोनों को जोड़ दो तो कितना जाएगा? 7000 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या करें अपन यहाँ पे, फिर से बताएं, एक बार फिर से बताएं। देखो पहली इंस्टॉलमेंट दिया था उसने, ये दिया है पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये दिया है उसने पहली इंस्टॉलमेंट, और दूसरी इंस्टॉलमेंट कहाँ हो गई उसकी? ये वाली हो गई। ये तो सेम रहेगा ना,
रेट तो सेम रहेगी आपकी, ठीक है, रेट वाला फॉर्मूला जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, ठीक। 21 से काटोगे आप 3150 को तो 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 441 मतलब 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर। 441 को अगर आप काटोगे 4410 को 10 बार में कट जाएगा वो, ठीक है। 150 का गुणा 20 से करा, 150 का गुणा आपने 20 से करा तो 3000 मिल गया। 4000 को गुणा आपने 10 से करा तो आपको 40 का गुणा 400 का गुणा अगर आपने 10 से गुणा तो कितना मिल गया, 4000 मिल गया। दोनों को जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, 7000। इतना पैसा उसने उधार लिया था, समझ में आया कि नहीं। अब वो बोलेगा अगर आपसे कि वो कितना पैसा एक्स्ट्रा बटा रहा है तो आप निकाल लोगे, बोलो कितना पैसा वो एक्स्ट्रा दे रहा है, अगर ये निकालने के लिए कहेगा तो निकाल लोगे। कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है वो, किस्त में कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहा है वो, ओवरऑल कितना ज़्यादा दे रहा है वो, बताओ ओवरऑल कितना पैसा उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। आप इन दोनों को जोड़ देना, है ना, इन दोनों को आप जोड़ देना तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है वो, 560 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 7560 आ रहा है। आप इन दोनों को घटा देना, इन दोनों का अंतर लेना, कितना आ गया, 560 आ गया। ऐसा बोलता नहीं है वो, ये फालतू चीज़ें नहीं पूछता, बता रहा हूँ मैं आप लोग को। डाउन पेमेंट समझते हो आप लोग, हाँ डाउन पेमेंट समझते हो। जब आप लोग गाड़ी लेने जाते हो, देखना आप कोई भी शोरूम वगैरह पे जाओगे, ठीक है, भगवान करे जल्दी से तुम लोग कारवार लो, घूमो कारवार में, ठीक। लेकिन उससे पहले जब आप लोग बाइक लेने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे वो पूछता है कि आपको बताता है, ऑफ़र बताता है कि 50% का ऑफ़र है एक, अगर आप 50% लोगे तो आपको इंटरेस्ट जो है सबसे कम पड़ेगा। गाड़ी तो आप 20,000 से भी उठा सकते हो, है ना। आप जाओ यहाँ पे बजाज के शोरूम वगैरह पे जाओ, आपको 20 से 30,000 के उस पर डाउन पेमेंट पे बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई और शोरूम भी चल जाना, वहाँ पर भी हो जाएगा ये सब काम, बजाज, होंडा, हीरो, जो भी तुमको अच्छा लगे वहाँ चल जाना, ठीक। तो वहाँ जाओगे आप तो आपको पता चलेगा कि यार थोड़ा बहुत अमाउंट डाउन पेमेंट करने पे कोई सी भी गाड़ी उठा सकते हैं, फिर वो आपकी इंस्टॉलमेंट बांध देगा वो, ठीक है। जो आपको इंटरेस्ट लगता है ना उसके बाद, तो पूरे अमाउंट पे नहीं लगता। जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ 1,20,000 की कोई गाड़ी है, ठीक है, कितने की गाड़ी है, 1,20,000 की कोई गाड़ी है, ठीक है। आपने इस पे 30,000 का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। आपका अमाउंट कितना बचा, 90,000 का बचा, ठीक है। तो जो आपको अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो इस पे देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। इस पे आप इंटरेस्ट थोड़ी ना दोगे, इसका तो आपने डाउन पेमेंट कर दिया ना। तो जो आपका पैसा बनेगा, इंस्टॉलमेंट आएगी वो 90,000 के हिसाब से आएगी। जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वो 90,000 पे एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है, ना कि 1,20,000 पे। मतलब इस पे रेट नहीं लग रही। अगर आप इस पे 2% लगाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, और इस पे 2% लगाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, समझे कि नहीं, नहीं समझे, समझ गए ना। तो जो जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करते हो, आपकी इंस्टॉलमेंट जो रहती है, जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करते हो और जितनी बड़ी आप किस्त बनाते हो, उतना ही इंटरेस्ट आपको कम लगता है, समझ गए। इसलिए किस्त जो रहती है वो 1 साल 18 महीने से ज़्यादा की नहीं बनानी चाहिए, वरना फिर आप घाटे में चल जाते हो, ठीक। एनीवे, कमीशन पढ़ाए थे ना आप लोग को परसेंटेज में, बताए थे कमीशन कितनी पावरफुल चीज़ होती है, बताए थे ना। उसी प्रकार से इंस्टॉलमेंट और ये CI वगैरह बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ठीक है। खैर, अब जब तुम लोग जॉब में जाओगे तो तुमको समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। करना तुम लोग मंथली SIP वगैरह करना, देखना जब तुम लोग बूढ़े हो गए तो तुम लोग के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, पागल हो जाओगे तुम लोग इतना पैसा देख करके। एनीवे, चल देखो यार एक क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक स्कूटर परचेज करता है, एक व्यक्ति एक स्कूटर परचेज करता है, मतलब खरीदता है। एक व्यक्ति एक स्कूटर खरीदता है, एक व्यक्ति एक स्कूटर खरीदता है जिसकी कीमत पर वह 32,44,8
32 44 8 3248 रुपये की, ठीक है, 32448 रुपये की डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या बोलेंगे हिंदी में बताओ? अग्रिम भुगतान, नगद रुपए, तत्काल, हाँ जो तुमको अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है। अग्रिम भुगतान कर देता है जिसकी कीमत पर वह इतने का अग्रिम भुगतान कर देता है, 32,448 रुपये का अग्रिम भुगतान कर देता है, ठीक है। और वादा करता है कि शेष धनराशि को वह 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में अदा कर देगा। 2 समान किस्तों में अदा कर देगा। तो ज्ञात करें स्कूटर का वास्तविक मूल्य कितना था। तो स्कूटर का वास्तविक मूल्य कितना था, निकाल पाओगे? बोलो, देखते हैं। देखो आप निकाल करके देखो इसको, ठीक है, निकाल के देखिए इस प्रश्न को और घर पे निकाल के देखिए, ठीक। हाँ मतलब घर से करके लेकर के आना। हाँ ये साधारण ब्याज था वाला, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट था ये। हाँ आगे 6% से वो ले रहा है, ये वाला पैसा जो है वो दूसरे को किस में 6% से दे देता है ना, 6% से दे देता है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, देखो ये पैसा भी 1 साल चलेगा, ये 4% तो 4% रहेगा 1 साल के लिए, ठीक है। और लेकिन ये जो चल रहा है 6 माही रूप से चल रहा है, प्रभावी दर लग रही है इस पे, ठीक है, प्रभावी दर लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 महीने में, है ना, 1 साल के लिए नहीं, 6 महीने 12 महीने के लिए 6 महीने पे पहले लेगा और 6 महीने पे पहले लेगा, ऐसे ही करेंगे कि नहीं अपन, ठीक है। इसमें 3% और इसमें 3%, लेकिन इसका भी क्या लगेगा, इसमें 3%। अगर ये फर्स्ट वाले 6 महीने यानी कि जनवरी से लेकर के जून तक का समय ये, ठीक है, तो इस पे भी ब्याज लगेगा जब अपन दिसंबर पे आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो कितना लग जाएगा इस पे, 0.9 का लग जाएगा, 0.09 का लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा 3% के हिसाब से। तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, 6.09% का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, बताओ। 2.09%। ये इसको प्रॉफिट होएगा, ये पर्सन 1 था, ठीक है, और ये क्या हो गया, पर्सन 2 हो गया। पर्सन 1 ने बैंक से लिया, ठीक है, और पर्सन 1 ने किसको दे दिया, पर्सन 2 को दे दिया। इनने बैंक से लिया, पहले 4% कहाँ से लिया, इसने बैंक से लिया, तो बैंक से उसको लग गया सिंपल इंटरेस्ट। इनने दूसरे को दिया तो उन्हें प्रभावी दर से दे दिया उसने, ठीक है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया, 6.09 का मिल गया, ठीक। तो बैंक से जब लेगा तो वो 4% का ही पैसा देगा, लेकिन सामने वाले से जब वो पैसा लेगा तो 6.09 का लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको प्रॉफिट कितना हो जाता है, कितना जा रहा है, 209 का हो जाता है। कितने का हो जाता है, 209 का। आपको नहीं लगा कि ये अमाउंट कट जाएगा कि नहीं। अगर आपने यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लो ना, आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लो, 209/2.09, है ना, पॉइंट से हटाओगे तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे।
कितने बार में कट गया ये? 100 बार में कट गया। अगर 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? 10,000 रहेगी। समझ गए आप लोग? बोलो, किसी को इसमें दिक्कत भाई बताओ? बन जाएगा? ठीक, इस टाइप में के सवाल आप कर पाओगे? और चलो एक सवाल और करके बताओ। इसको नहीं करा था आपने घर से? करके नहीं लाए? जो चीज़ घर से करने के लिए देते हैं उसको कोशिश किया करो, ठीक है? आपका गला तो पूरे बैठ गया दीदी। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपका, ठीक है? कौन सा अमाउंट आ गया? ये प्रिंसिपल अमाउंट आ चुका है आपका, ठीक। हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति 10% ब्याज की दर से 10% ब्याज की दर से कुछ पैसा उधार लेता है। कुछ पैसा उधार लेता है, 1 वर्ष के लिए उधार लेता है। 1 वर्ष के लिए उधार लेता है। 1 वर्ष के लिए उधार लेता है। लिखा? उधार लेता है। वह यह पैसा दूसरे व्यक्ति को वह यह पैसा दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को देता है जिस पर प्रभावी दर लगाई जा रही है। ऑब्लिक करके ऐसा लिख लीजिए, ऑब्लिक ऐसा बना लो, ऑब्लिक, ठीक। ऑब्लिक समझते हो ना आप लोग? ऑब्लिक करके लिख लो। चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जा रही है। चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जा रही है। चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जा रही है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति को साल के अंत में 22500 22,500 रुपए का मुनाफा होता है। तो ज्ञात करें कितना पैसा उसने शुरुआत में उधार लिया था। देखो, आप ऐसे लंबे क्वेश्चनों को देख करके पेपर में भी घबराना मत, ठीक है?
जितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसकी उसकी एक खूबी ये रहती है, आपको उसको पढ़ने में भले ही समय ज़्यादा लगे लेकिन उसमें डाटा पूरा दे दिया जाता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन बहुत छोटा हो जाता है, ठीक। तो बड़े क्वेश्चंस को देख करके घबराना नहीं आप लोग को। इसको इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। अ मैन बोरोड सम मनी एट 10% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 year. He lent this money to some other person at 10% CI rate, in which compound interest is calculated half yearly, In this way, he gains 22500 rupees in the end of an year. Then find the money borrowed by him. Initially. ठीक है। ठंड कम हो गई है क्या? ये है अभी ठंड? आ गया? कितना आ गया? 90 लाख आ गया ना? सभी का आ गया भाई? बन गया भाई? सभी को नहीं आया? आ गया? बताइए जरा क्या बोल रहा है प्रश्न में वो आपसे। 10% से कहीं से, देखो यहाँ पे एक रहा होगा बैंक वगैरह कुछ रहा होगा, इससे इसने पैसे लिया, इसने इससे पैसे लिया 10% की ब्याज से लिया, ठीक है, और इसने पर्सन 2 को ये पैसा दे दिया, है ना, पर्सन 2 को दे दिया 10% के हिसाब से। इसको लग रहा था साधारण ब्याज बैंक से, ठीक है, इसने लगा दिया इसमें चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज भी कैसा लगा दिया इसने, बोला कि साल के अंत में मैं तेरे से 2 बार पैसा लूंगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है ना उसमें, एक साल में 12 महीने में 2 बार पैसा लेंगे, 6 मंथ पे और 6 मंथ पे लेंगे अपन, ठीक है। तो रेट भी कैसी रहेगी आपकी, 5% की हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, 5% यहाँ पे और 5% यहाँ पे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर इस पे भी 5% लगेगा तो कितना जाएगा इसका, 0.25 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपको सिखाए थे ना कि CI रेट परसेंट निकाले, है ना, CI रेट परसेंट निकालने के लिए बताए थे आप लोग को कैसा निकालते अपन, ठीक है। तो साल के अंत पे बैंक को जब लौटाएगा तो 10% लौटाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना लौटाए, यहाँ पे इसको कितना गेन जाएगा, 10.25 का, ठीक है, 10.25 का। ये जो 25% आ रहा है ना, ये इसका क्या है, प्रॉफिट है। 0.25 क्या है इसका, प्रॉफिट है। आपके हिसाब से इतना ही आ रहा है,
कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा? बोलो, यही आ रहा था आप लोग का 5% और 5%। ठीक है, इसका भी अपन ने निकाल दिया 5%, तो 25 ही आएगा। चलो ठीक है, यही है। ठीक, तो बताइए 0.25 की वैल्यू कितनी दे दी? आपके हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ? क्वेश्चन के हिसाब से कितना हुआ? 22,500 का। कितने का? 22,500 का उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से? 1% की वैल्यू कितनी रहेगी? 22,500 बटे में 0.25 था, पॉइंट हटाया अपन ने तो 2 जीरो और बढ़ गए। बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? ठीक है, तो 25,90 कुछ होता है क्या? हाँ, और 2 जीरो और, तो कितना आ गया इसका? 90,000 आ रहा है कि आपका 90 लाख आ रहा है? कितने की? 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 90,000 आ गई है ना। तो 100% की कितनी रहेगी? 90 लाख आ जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक, करेक्ट है बाबा, नोट कर लो इसको। तो ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, पीछे तक बताइए, बन जाएंगे ना? समझ में आ रहा है आपको? ठीक, जब भी वो बोल देगा आपसे प्रश्न में कि आपको हो रहा है साल के अंत में फायदा, तो याद रखना वो क्या कर देगा आपसे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगवा देगा आपसे। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा गया है। ठीक, इस तरीके से बोल देगा वो। हो गया, नोट कर लिए? चलो एक प्रश्न और लिखो जरा। एक व्यक्ति 6,000 रुपये की धनराशि, ये घर से करके लाना आपको। ठीक है, एक व्यक्ति 6,000 रुपये की धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 20% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा कराता है। 2 वर्ष के लिए जमा कराता है 2 वर्ष के लिए जमा कराता है। यदि बैंक उसे साधारण ब्याज के बजाय साधारण ब्याज के जगह चक्रवर्ती ब्याज प्रदान करे जिसमें चक्रवर्ती ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से जोड़ी जाए। तो ज्ञात करें 2 वर्ष में व्यक्ति को कितना अधिक पैसा प्राप्त हो सकता है। पहले ये बताओ कितने साल का फॉर्मेट लगेगा? समझ गए आप लोग? 4 साल का। 2 वर्ष बोला ना उसने, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, और 6 महीने के हिसाब से कितनी बार में कटेगा ये? 4 बार में। तो 4 साल का आपको क्या लगेगा इसमें? फॉर्मेट लगेगा। ठीक है, 4 साल का फॉर्मेट लगेगा इस पे। मतलब उसने बोल दिया आपसे, पहले आप निकालना क्या? 6,000 पे 2 साल का साधारण ब्याज,
ठीक है, 20% के हिसाब से। ठीक, उसके बाद आप क्या करना, जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है, उस पर आप क्या कर लोगे, 4 साल का फॉर्मेट लगा देना, 4A 6B 4C और D, ऐसा कुछ था क्या? ठीक, तो आप इसको लगा देना। ठीक है, और इन दोनों के बीच का आप अंतर निकाल देना, चाहो तो ऐसा कर लेना, चाहो तो परसेंट से निकाल देना। ठीक है, 20% और 46.12% कितना निकाले थे अपन लोगों ने। ठीक है, तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हो आप, 10% के हिसाब से। याद है अपन लोगों ने कुछ निकाला था 10% के हिसाब से, 4 साल का फॉर्मेट में कुछ आ रहा था 46 वाला, है ना, तो वो निकाल लेना आप लोग, 46.41। ठीक, तो उस हिसाब से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो निकाल के लाओगे इतना क्वेश्चन आप लोग, बोलो। आप नहीं आए थे, निकालो, नहीं निकालो, बाकी लोग निकालो पहले। आपको 4 साल का फॉर्मेट नहीं पता है या फिर फॉर्मेट नहीं पता? चलो बाकी लोग निकालो, मैं इनको फॉर्मेट बताता हूँ, एक बार और हो जाएगा रिपीट। बाकी 3 साल का तो बनता है ना। ठीक, अगर 3 साल का बनता है तो 4 साल का तो ऐसे ही बन जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जाएगा। यहाँ ध्यान दो बेटा, आप देखो, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, उस पर पहले साल पे ब्याज लग रहा है ये, फिर दूसरे साल पे ये, ठीक है, और तीसरे साल पे लग रहा है ये, और चौथे साल पे लगेगा यहाँ पे। 3 साल का फॉर्मेट, चलो ये बताओ, 3 साल का फॉर्मेट तो पता है ना आपको, ये 3 साल का फॉर्मेट हो गया। ब्याज पे ब्याज लगा रहे थे अपन B, फिर इस पे भी ब्याज लग रहा था, और इस पे भी साल के अंत में ब्याज लग रहा था, ये दूसरे साल पे, और ये इसी पे तीसरे साल पे लग गया ब्याज, है ना, दर थोड़ी ना बदलती है। ठीक है, फिर इस पे कुछ ब्याज लगेगा कि नहीं, C। ठीक, अगर मैंने 1 साल और जोड़ दिया, 1 साल मैंने और क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये तीनों पे एक एक बार और ब्याज लग जाएगा। ठीक है, 3 बार क्या जाएंगे और B आ जाएंगे कि नहीं, अरे तीनों के एक एक बार B और आ जाएंगे यहाँ पे, 3 बार B। ठीक है, 3B के 3 बार C भी आ जाएंगे। ठीक है, 3 बार यहाँ पे C जाएगा और 1 बार D आ जाएगा कि नहीं इसका, ये 3B के 3 C आ जाएंगे, और ये ऑलरेडी एक आ रहा था तो इसका भी एक C आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बताओ, आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, इसका फॉर्मेट बनना है, बनाना है अपन को, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मेट, 4A 4 बार A, ठीक है, फिर उसके बाद कितने बार B है यहाँ पे, 6 बार B, C कितने बार है यहाँ पे, C कितने बार है, 4 बार C, और D कितने बार है यहाँ पे, 1 बार D। ये आपका 4 साल का फॉर्मेट है। ठीक है, और ये क्या है आपका, चौथे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, चौथे वर्ष का, ठीक है, 4th ईयर का, समझ गए, 4th ईयर का CI, चौथे वर्ष का, A 3B 3C और D। ठीक है, और ये जो आ गया आपका, ये चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आ गया, देखो ये वाला। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 6B 4C और सिंगल D। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। आ गया, कितना आ गया, 198.6 रुपये आ गया है। और किसी का कुछ,
बोलो भाई हो गया? पीछे आया किसी का? देखो इधर 20% के हिसाब से क्या मिल रहा था आप लोगों को? साधारण ब्याज, है ना? कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो कितने परसेंट हो गए ये? 40% हो गया कि नहीं? देखो अभी आपको ऐसा ही पढ़ाने वाले, तो आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी आपको समय दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा तो उसको डायरेक्ट 1 पे ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वरना आप इसका पहले करोगे 1/5 और फिर करोगे आप यहाँ पे 2, तो फिर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपके माइंड पे। तो आप क्या किया करो, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो और 40% का आंसर डायरेक्ट 2/5 निकाल लिया करो मन में ही। समझ गए ना आप लोग जो चीज़ बता रहे हैं? अभी ऐसा ही पढ़ाने वाले तो उसमें आप लोग को ये सब चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक है। स्पॉइलर कर दिए, ठीक। एनीवे, तो ये आ गया आप लोग का 40%, ठीक है। और 4 साल के फॉर्मेट के हिसाब से आपकी रेट कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक रूप से 10% हो जाएगी। 20 का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, है ना? और समय बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। 2 साल का हो जाएगा आप लोग। 2 साल का फॉर्मेट जो है 2 वर्ष के लिए जो रहेगा 2 ईयर का, वो किस में बढ़ जाएगा आप लोग का? 6 महीने के स्लॉट में बच जाएगा। बताओ बटेगा कि नहीं? ठीक है। तो बताओ आपके 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से अगर आपको दर लग रही है किसी धनराशि पे, ठीक है, पी पर एक धनराशि है, इस पे 10% के हिसाब से लगेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन 4 साल का फॉर्मेट लिख दें, है ना? 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ए मतलब 10%। अगर ये 100% है तो इसका 10% कितना आएगा? 10। 10 का 4 से गुणा करो तो कितना आ गया? 40% आ गया, ठीक है। फिर 10 का क्या करोगे आप? ये 10 का क्या करोगे? 10%, यानी कि 1। अरे 1 आएगा कि नहीं? 10 का 10%, 10 का 10% कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं? तो क्या आ गया ये? 6 टाइम्स 1 का गुणा 6 से करा तो कितना आ गया? 6। ऐसे करते हैं अपन। बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 1 आ गई, तो 6 के साथ गुणा कर दिया आपने। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई थी, ठीक है। उसके बाद 1 का आपने 10% करा, 4C, है ना? 1 का 10% कितना करोगे? तो 0.1 आएगा, तो क्या जाएगा? 0.4, ठीक है। और सिंगल डी करोगे, फिर सिंगल डी करोगे आप तो क्या मिलेगा आप लोगों को? 0.01 मिलेगा। अरे बोलो, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से? 0.01, इतना ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक। तो इसका इक्वल कितना रहेगा आप लोग का? 46.41%। 2 साल में उसको कितना मिलेगा? 46.41%। किसी को ये समझ में नहीं आया तो बताओ, एक बार फिर से बताएं। देखो आपका प्रिंसिपल था 100% का, इस पे पहले साल पे जो ब्याज लगा 10% का, तो कितना आ गया? 10 आ गया कि नहीं? फिर अपन दूसरे साल पे इस पे भी ब्याज लेते, इसका 10% कितना जाएगा? 1। फिर इस पे भी ब्याज लेंगे अपन तीसरे साल पे, तो कितना जाएगा? 0.1, ठीक है। फिर इस पे भी लेंगे तो 0.01, ऐसे ही आएगा कि नहीं? वही चीज अपन ने यहाँ पे करें। अब 4 बार ये आता है तो 4 बार 10 का गुणा कर देंगे अपन। यहाँ पे देखो 4 बार आता है कि नहीं? ए ऐसा आता है कि नहीं? 4 बार अपन ने गुणा कर दिया। देखो ये वाला फॉर्मेट कह रहे हैं दीदी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 1 1 और 1, ठीक है। मतलब यहाँ तो 3 हो जाएगा, ठीक। 3 बार है ना, ठीक है। यहाँ पे 0.1 था तो 4 बार 0.1 करोगे तो 0.4, है ना। और यहाँ पे सिंगल आएगा तो 0.01। अब आप इसको जोड़ दो, कितना रहेगा? 4 बार 10 हो गए तो 40, ठीक है। 6 बार बी आ गया तो 6 प्लस का 6, ठीक है। 0.4 बार आ गया तो 0.4 और सिंगल डी आ गया तो यहाँ पे 0.01। इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं? 40%। और इसके बीच में अंतर कितने का आ गया? 6.41% का उसको क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अगर वो प्रतिशत में बोलता तो आपका काम यहाँ पे बन जाता कि नहीं? ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका बोल रहा है वो, तो 6000 का आप क्या निकाल दोगे? 6.41% निकाल देना, ठीक है। निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। मेरे हिसाब से बन जाएगा सवाल आपसे। बताओ, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो अगर उनने बोला कि उसको कितना अधिक पैसा प्राप्त हुआ, है ना, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे
6.41% दिया है, परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 का मतलब क्या हो गया, आपका मूलधन प्रिंसिपल, आप इसमें गुणा कर दोगे उसका, तो यहाँ पे कितना आ गया था 6000, 2 जीरो हटा देना, आप इसका 60 गुना कर देना, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं? कितना जाएगा 60 गुना करोगे इसका तो 6 कम 6 24, 2 कैरी 36 और 38, 384.6, ठीक है, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपका इसका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा इतना मिलता है। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, थोड़ा फास्ट करें मेरे हिसाब से, है ना, बन जाएगा लेकिन आपसे, ठीक, अब इससे ज़्यादा टफ तो नहीं करेगा।